नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम फ्रिल स्कर्ट का एक डिफरेंट डिज़ाइन देखेंगे। इसमें हमने कलियाँ भी बनाई हैं, फ्रिल भी लगाई है, बहुत सुंदर घेर आया है और ये पैटर्न बनके तैयार हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 मीटर में। इसका कटिंग और स्टिचिंग बहुत आसान है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आजकल ये स्कर्ट कुर्ती के साथ, शॉर्ट टॉप के साथ बहुत ट्रेंडिंग में है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। अब यहाँ पर ये इसकी चौड़ाई है 42 इंच यानी पन्ना, और ये इसकी लंबाई है। अब कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। अब हम इसको चौड़ाई में फोल्ड करेंगे, मतलब पन्ने वाली साइड से फोल्ड करेंगे। अब ये यहां से पूरा फोल्ड रहेगा। आगे की तरफ से ये 4 खुले लेयर्स रहेंगे। इस साइड से भी खुला है और इस साइड से ये 2 फोल्ड है। तो इस तरीके से कुछ आपका कपड़ा दिखेगा। इसमें हमें 2 पार्ट निकालने हैं, एक है घेरे का और एक है फ्रिल का। तो सबसे पहले जो घेरा है उसकी लंबाई देखेंगे कितनी है। तो मेरी टोटल स्कर्ट की लंबाई है 9 इंच, उसमें से 1.5 इंच इलास्टिक का और 13 इंच फ्रिल का कम कर देंगे। तो इन दोनों को कम करके अगर बीच का कपड़ा बचता है घेरे की लंबाई का, तो वो बचता है मेरा 24.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने 24.5 अधिक 1 इंच सिलाई मार्जिन का, तो 25.5 इंच पर मार्क किया है। और यहां से मैं इसको कट कर दूंगी। जितनी भी आपकी टोटल लंबाई है उसमें से फ्रिल का और इलास्टिक का कम कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम घेरा यानी कलिया निकालेंगे, और ये जो नीचे की तरफ कपड़ा है इसमें से हम फ्रिल का कटिंग करेंगे। फ्रिल की तैयार लंबाई 13 इंच है, 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है। और 15 इंच पर मैंने यहाँ पर फ्रिल के लिए मार्क किया है और यहां से मैंने कटिंग कर दिया। अब ये फ्रिल के लिए हम और एक इसी तरीके से कटिंग करेंगे। तो इसको नीचे की तरफ रख दिया है और सेम कट किया। तो फ्रिल के लिए हमारे ये देखिए इस तरीके से ये 2 पैनल्स और ये 2 पैनल्स, इस तरह से 4 पैनल्स निकल के आए हैं। तो ये कपड़ा रहेगा फ्रिल का और ऊपर का रहेगा घेरे का। अब ये जो पट्टी निकल के आई है, ये छोटी सी पट्टी बची है, इसको हम इलास्टिक के लिए यूज करेंगे, इलास्टिक लगाने के लिए। तो ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। अब फ्रिल और इलास्टिक का कपड़ा साइड में रखेंगे और जो घेरे के लिए कपड़ा कट किया है इसके ऊपर हम कलियां निकालेंगे। तो कलियां निकालने के लिए यहाँ पर कली की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो जितना भी आपका हिप साइज है उसमें आप 2 इंच मिला दीजिएगा। मेरा हो गया 42 इंच, उसे 8 से भागना है, तो मेरा आ गया 5.5 इंच। अब 5.5 इंच में आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का, तो ये रहा 6 इंच। तो ये कुल मिला के हो गया है 6 इंच। अब जितना यहाँ पर आया है उतना ही यहाँ पर भी लेंगे, तो यहाँ पर भी मैंने 6 इंच पे मार्क किया। तो ये हो गया हमारा कली के लिए मार्क। अब इन 2 मार्क्स को हम यहाँ पर मिला देंगे। आपका हिप साइज कितना भी क्यों ना हो, जितना भी है उसमें 2 इंच का लूजिंग डालना है और उसे 8 से भागना है। आपका कलियों का नाप निकल जाएगा और उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। इस साइड में 2 ही कलियां निकल के आई है और ये बीच में से फोल्ड होने के कारण अखंड रहती है, तो ये 2 कलियां निकल के आई है। और आगे की तरफ ये 4 कलियां निकल के आई है क्योंकि ये खुली साइड में रहती है। तो ये जो कलियां है ये इनकी सीधी साइड है। तो ये सीधी साइड बाद में भी हमें पहचान में आ जाए, इसीलिए यहाँ पर इस तरह से प्लस चिन्ह कर देना है। तो हर एक कली के उल्टी साइड में ये प्लस का चिन्ह मैं निकाल रही हूं, ये मैं आपको बाद में बता दूंगी। अब देखो इन कलियों को हमें उठा के इस ओर रखना है, इस तरीके से एकदम बराबर से एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख देंगे। रखने के बाद यहां से लंबाई देखिए कितनी है, तो हमारी है 25.5 इंच। तो इस ओर भी हम 25.5 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि दोनों साइड में हमें सेम मार्क करके इसको सेट कर देना है। और इस तरह से नीचे की तरफ गोलाई देके कटिंग करते। अब देखिए ये सारी कलियां हैं। अब एक एक करके मैं खोल के भी दिखाती हूँ। तो ये खुली वाली 4 कलियां रहेगी। सबसे पहले मैं इनको उठा लेती हूँ और साइड में रखती हूँ। अब ये है फोल्ड वाली साइड की कलियां जो कि 2 अखंड रहेगी, तो इसे भी मैं खोल देती हूँ और रख देती हूँ। अब जो साइड की 4 कलियां हैं ये वाली, इसमें से 2 को मैं उठाऊंगी और इस साइड इस तरह से रख दूंगी। तो आपने देखा होगा जो प्लस का चिन्ह मैंने निकाला था वो इसे
ये देखिए अंदर की तरफ रखना है। आपने देखा होगा प्लस का चिन्ह कहाँ पर आया है, मतलब साइड की कलियां जोड़ते समय उसकी सीधी साइड बीच की कली को जोड़ेगी। ठीक, अब देखो ऊपर की तरफ एक एक कली है और नीचे की तरफ एक एक कली, मतलब एक आगे वाला पार्ट रहेगा और एक पीछे वाला, तो उसमें से एक एक ऊपर की तरफ की कलियां मैं निकाल देती हूँ। अब एक घेरा में आपको जोड़ के दिखाऊंगी। ठीक, तो देखिए इसको मैंने इस तरह से रखा, तो आप देख सकते हो प्लस वाला चिन्ह है वो यहाँ ऊपर की तरफ दिख रहा है और ऐसा ही आना चाहिए, और यहाँ ऊपर से नीचे सिलाई लगेगी, सेम इस साइड में भी ऊपर से नीचे सिलाई लगेगी। तो सिलाई लगने के बाद ये कलियां यहाँ पर जुड़ जाएगी और एक घेरे का पार्ट तैयार हो जाएगा, मतलब एक आगे का रहेगा और एक पीछे का। तो ये मैं कोई भी एक घेरे का पार्ट तैयार करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से एक साइड का घेरा तैयार हो जाएगा। तो बस सिंपली मैं ऊपर से नीचे सिलाई लगा रही हूँ, यहाँ पर डबल सिलाई लगा कर लीजिएगा। तो ये देखिए कली जुड़ गई है। सेम तरीके से दूसरी साइड की भी कली हम जोड़ेंगे। तो इसे मैं नीचे से शुरू कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिंस लगाकर इसको सेट कर दिया है। तो आप ऊपर से नीचे से कहीं से भी सिलाई शुरू कर सकते हो। तो ये हो गया घेरे का एक पार्ट। अब सेम दूसरा भी मैं तैयार करूंगी। तो ये देखिए एक पार्ट तैयार है और सेम तरीके से दूसरा पार्ट भी मैंने रेडी करके लिया है। ठीक, अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखना है। और ये देखिए इसकी दोनों साइड खुली है लेकिन हमें सिर्फ एक ही साइड में सिलाई लगानी है। तो यहां पर मैंने एक साइड में सिलाई लगाकर ले ली है और एक साइड खुली ही रहेगी। तो इस तरीके से ये पूरा घेरा हमारा तैयार है। अब मैं इसको सीधी साइड में फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ ये कैसा दिखेगा। बस एक ही साइड बंद करनी है, एक साइड खुली ही रहेगी। अब इसके नीचे की तरफ हमें फ्रिल ज्वाइंट करने हैं। तो फ्रिल के लिए हमने जो कपड़ा कटिंग करके ले लिया था, 4 पैनल्स थे वो मैंने ले लिया है। तो ये 4 सीधी अलग अलग पट्टियां हैं जो हमने फ्रिल के लिए कटिंग करके ली थी। तो इन चारों को एक दूसरे को जोड़ के लेना है। तो यहां से मैं इसको सिलाई लगा कर लूंगी। आप चाहो तो इसको पिंस लगाकर ले ले, बाद में सिलाई लगाएं। तो ये हो गए 2 पैनल्स। अब और तीसरा पैनल लेंगे, मतलब तीसरी पट्टी लेंगे और इसे भी यहां पर इस तरह से रखेंगे। यहां पर भी मैं पिंस लगाकर लूंगी। आप चाहो तो डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हो। और चौथा भी यहां पर जोड़ देंगे, मतलब कि चारों पट्टियां एक दूसरे को जोड़ कर लेनी है ताकि एक अखंड फ्रिल की पट्टी तैयार हो जाए। तो इन चारों को मैं जोड़ कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन चारों पट्टियों को मैंने जोड़ कर ले लिया है, आप देख सकते हो। अब इस पट्टी को सबसे पहले इस तरीके से हम एकदम बारीक डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे पूरी पट्टी में और ऊपर की तरफ भी, मतलब इस पट्टी के ऊपर और नीचे दोनों तरफ डबल फोल्ड करके सिलाई लगा कर लेनी है। तो फोल्ड कैसे करना है दिखाती हूँ। एकदम बारीक फोल्ड मैं कर रही हूँ। अगर आपको फोल्ड नहीं करना है तो आप पिको कर सकते हो। तो यहां पर मैं सीधी सिलाई लगा रही हूँ डबल फोल्ड करके, और ऐसा ही सेम इस पट्टी के दोनों साइड में करना है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, ये बारीक फोल्ड है और इसकी इस साइड में भी सेम तरीके से मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई है। अब ये पट्टी फ्रिल बनाने के लिए रेडी है। तो लगभग आधा इंच नीचे से हम फ्रिल तैयार करना शुरू करेंगे। तो यहां पर देखो हल्का हल्का 2 उंगलियों से आप कपड़े को सरकाना है नॉब के नीचे। नॉब को उठाने की जरूरत नहीं है, नॉब नीचे की तरफ ही रहने दें और बस उंगलियों से कपड़े को हल्के हल्के सरकाते हुए हम यहाँ पर फ्रिल बनाएंगे, यानी छोटी छोटी चुन्नटें डालेंगे। तो ये देखिए पूरी पट्टी में मैंने इस तरीके से फ्रिल यानी चुन्नटें बना दी है, एकदम हल्की हल्की चुन्नटें बनाई हैं और ये फ्रिल हमारी रेडी है। अब इसे हमें जोड़ना है इस घेरे को जो हमने तैयार करके रखा था, कलियों का घेरा। तो यह है कलियों का घेरा और इसे हमें जोड़ना है। तो इसे मैं पहले खोल देती हूँ इस कलियों के घेरे को इस तरीके से, और फ्रिल को भी मैं खोल दूंगी इस तरीके से। अब फ्रिल की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है और घेरे की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है और सीधी साइड से ही जोड़ना है। तो घेरे को नीचे से इस तरीके से लगभग 1 इंच ऊपर मार्क करना है और उस मार्क के ऊपर इस पट्टी को चढ़ा देना है। और फिर यहां पर हमें
पट्टी मतलब फ्रिल को चढ़ाना है और इस फ्रिल के ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये सीधी साइड में ही सिलाई लगेगी, क्योंकि ये बहुत सुंदर लगता है सीधी साइड में जोड़ने से। यहां से हमारी सिलाई लगेगी। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर, और जो मैंने मार्क किया था उस मार्क के ऊपर इसको मैंने चढ़ा के रखा है फ्रिल को। और फ्रिल बनाते टाइम हमने जो सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर मैं यहाँ पर ये ज्वाइंट की सिलाई लगा रही हूँ। तो बस सिंपल इसी तरीके से एक किनारे से दूसरे किनारे तक हम लेके जाएंगे और ये पूरी पूरी फ्रिल यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो पूरी फ्रिल मैंने यहाँ पर जोड़ दी है, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी अभी। ऊपर की तरफ इलास्टिक लगेगा और उसके लिए हमारे पास बची हुई पट्टी थी। इसकी चौड़ाई 4.5 इंच रखी है और इलास्टिक है 1.5 इंच चौड़ा। तो इस हिसाब से मैंने इस पट्टी को रखा है। अब ये जो पट्टी है इसे देखो, ये सीधी साइड है और ये सीधी साइड, तो इस तरीके से हम रखेंगे और सिंपली ऊपर से एक किनारे से दूसरे किनारे सिलाई लगा कर लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा कर ले ली है और इस तरीके से पट्टी जुड़ चुकी है। अब घेरे को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और अच्छे से रख देंगे और रखने के बाद ऊपर से नीचे तक पूरी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, पट्टी से होते हुए मैंने शुरू किया है सिलाई लगाना। लगभग आधा इंच का मार्जिन लिया है, उतना ही इनफ है। और पूरा नीचे तक मैं इसको सिलाई लगा कर लूंगी। यहां पर आप डबल सिलाई लगाना मत भूलिएगा। तो सिलाई हमारी लग चुकी है और ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब इलास्टिक की जो पट्टी है ये इस तरह से राउंड में जुड़ चुकी है। अब इस पट्टी को पहले हम इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर नीचे की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे, ठीक। और यहां पर मैं पिन लगा कर लूंगी, क्योंकि ये पूरा हमें राउंड में इसी तरीके से पिंस लगा कर लेने हैं, ताकि हम इसके अंदर इलास्टिक डाल सके। जिस तरह से हम सलवार में केस बनाते हैं ना, नाड़ा डालने के लिए, उसी तरीके से। तो मैंने पिंस लगा कर ले लिए हैं और यहाँ पर हम पूरी गोलाई में सिलाई लगाएंगे। बस इतना खुला छोड़ेंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ मशीन के ऊपर। तो ये देखिए, यहाँ से हम शुरू करेंगे। जैसे जैसे सिलाई लगाएंगे वैसे वैसे पिंस को निकालते जाएंगे। पूरी गोलाई में सिलाई लगानी है। सिलाई मेरी लग चुकी है और इतना हिस्सा 3 से 4 इंच मैंने खुला छोड़ा है ताकि इलास्टिक अंदर डाल सके। अब लेना है इलास्टिक को। इलास्टिक कितना लेना है, जितना भी आपका हिप साइज है। जैसे मेरा 40 इंच है, उसमें से 10 इंच मैंने कम रखा है इलास्टिक, 30 इंच का इलास्टिक लिया है और इसे आगे की तरफ सेफ्टी पिन लगा दी है ताकि इलास्टिक को हम यहां से अंदर डाल सके। यहां से अंदर डालना है और यहां से अंदर डालते डालते पूरी गोलाई से होते हुए यहां से निकालेंगे। तो देखिए, यहां से इलास्टिक निकल चुका है और एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर रखेंगे इलास्टिक को लगभग आधा इंच और यहां से आगे पीछे सिलाई करके इसको पक्का बंद कर देंगे। अब इलास्टिक के दोनों तरफ के फेस बंद हो चुके हैं। अब इसे हल्का सा खींच दीजिएगा ताकि इलास्टिक पट्टी के अंदर चला जाए और फिर जो पट्टी का हिस्सा हमने खुला छोड़ा था इलास्टिक डालने के लिए उसे भी बंद कर देंगे। तो उसे बंद करने के लिए पट्टी को आगे की तरफ खींच के लीजिएगा, मतलब इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं जाएगी। अब इसे 3 से 4 बार खींचेंगे ताकि चारों ओर प्लेट्स एक समान बने और फिर पट्टी को खींचना है, बीच में सिलाई लगानी है, खींचना है, बीच में सिलाई लगानी है। तो पूरी गोलाई में इसी तरीके से सिलाई लगाकर लेनी है। और स्कर्ट हमारा रेडी है। लॉन्ग कुर्ती के साथ पहनो, काफी ट्रेंड में है। शॉर्ट टॉप के साथ पहनो, बहुत सुंदर लगता है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।